हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपको किस नज़र से देखते हैं और उनको आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है। जो आपको लाइक करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं या आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है आपके अंदर और वो आपको किस नज़र से देखते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ये है हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक। चलिए हम देखते हैं। आप जिसको लाइक करते हो या आपको जो लाइक करते हैं वो आपको किस नज़र से देखते हैं, उनको आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सी चीज़ लगती है, उनको आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये भी हम देखेंगे। आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनको इमेजिन कर लीजिए। एक बार उनको आप याद करके ये रीडिंग देखिए। एक बार उसको याद कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप उनको इमेजिन कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं वो आपको किस नज़र से देखते हैं और उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है जिसकी वजह से वो आपको लाइक करते हैं, आपके साथ वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कौन सी वजह है, चलिए देखते हैं। द सन, एनर्जेटिक पर्सनालिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। आपके पास आना चाहते हैं, शायद डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, नाइन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ swords, पेज ऑफ wands, द hermit, थ्री ऑफ swords, एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ swords। एक मिनट गाइस, कार्ड्स ठीक कर लेती हूँ। ओके, अब आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। ओके, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैमरा ठीक कर लेती हूँ, आपको कार्ड्स अच्छे से दिखने चाहिए। चलिए, तो हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपको किस नज़र से देखते हैं, उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है। तो आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो आप उनको बहुत इंटेलिजेंट लगते हो, आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो आप। आपके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो सकती है। यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए ये रीडिंग होने वाली है।
कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं। जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप लीजिएगा। राशि की बात करूँ तो यहाँ पर है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृश्चिक, वृषभ और मिथुन, तुला, कुंभ। वाटर एनर्जी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर कम दिख रही है। वैसे सभी राशि सभी साइंस के लिए ये रीडिंग है। थोड़ा सा वाटर साइन एनर्जी यहाँ पर मुझे कम लग रही है। मीन राशि, कर्क राशि और कुंभ राशि तो है। मकर राशि की एनर्जी थोड़ी सी कम यहाँ पर आ रही है। ओके, आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो ए हो सकता है, एल, आई, एम, डी, एच, पी, वी, यू, आर, एस, एच हो सकता है आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर। के हो सकता है, जे और बी हो सकता है। और यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है या 12 हो सकती है, 1 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ, या 10 हो सकती है। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं। आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो, वो आपको बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या कुछ लोग अपनी स्किल के ऊपर अपना काम हो सकता है, अपनी स्किल के ऊपर काम करते हो सकते हैं, उसके पास कुछ ना कुछ स्किल हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, कुछ लोग बैंक में हो सकते हैं, बैंक मैनेजर या फाइनेंस से जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो सकता है, कुछ लोग डॉक्टर, हीलर या नर्स हो सकते हैं। आपका प्रोफेशन या तो आपके पास कोई स्किल होगी, आप अपनी स्किल के ऊपर काम करते हो सकते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ जैसे आप आर्किटेक्ट हो या बिल्डर हो या बिल्डिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आपका कोई काम हो सकता है, या तो आप कारपेंटर हो सकते हो। कुछ भी जो जिसमें आपकी स्किल हो वो आपका प्रोफेशन हो सकता है। आपके जो पर्सन है उनको आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो बाय फिज़िकल। उनको आपका लुक बहुत ही पसंद आता है। फिज़िकली वो आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो बॉडी लुक है वो उनको बहुत ही पसंद आता है जो आपके पर्सन है। उनके साथ वो आपके सोलमेट है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके सोलमेट है। अब उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आ रही है। और आपकी इस रिलेशन को डिवाइन एनर्जी, जिस भी गॉड और यूनिवर्सल एनर्जी के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, वो एनर्जी आपके इस रिलेशन को ब्लेसिंग्स दे रही है। वो सपोर्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट करती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके रिलेशन के ऊपर यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या तो हो चुका है। आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। शायद आपके पास्ट में आपने बहुत पेन सहा हो या बहुत आपकी पास्ट लाइफ बहुत ही तकलीफ में गई थी, या आपका फैमिली इशू चल रहा था या कोर्ट मैटर चल रही थी, या बहुत ही आपके पास्ट में बहुत जो भी प्रॉब्लम्स थे उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो। जैसे अंधेरे से आप उजाले की तरफ जाते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। आपकी लाइफ में अब आगे बहुत ही पॉजिटिविटी आने वाली है। आप एक उजाले की तरफ, एक रोशनी की तरफ आप जाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। और आपके जो पर्सन आपकी लाइफ में जो आए हैं वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आए हैं। वो एक उजाला आपकी लाइफ में भरने के लिए आए हैं, वो आपको खुशियाँ देने के लिए आए हैं। आपके एंजल्स, आपके जो जिस भी गॉड के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, उन्हीं ने उनको भेजा है आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ देने के लिए, आपको
लाइफ में सारी ही खुशियाँ आपको मिले, आप खुश रहे, इसी वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। और वो बहुत ही आपको लाइक करते हैं, आपके लिए उनके दिल में बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी वो बहुत ही फील करते हैं। वो जब भी आपको देखते हैं तो फिर वो उनके सराउंडिंग आजू बाजू आसपास में क्या हो रहा है वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो जब भी आपके साथ होते हैं तब उनके आसपास क्या एक्टिविटी होती है, कौन क्या बातें करता है, वो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वो ऐसे ही आप में खो जाते हैं, उनको आपके सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। शायद आप क्या बोलते हो वो भी कभी कभी तो उन्हें पता नहीं चलता कि आप कभी अगर आप दोनों मिले हो एक दूसरे से और आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो, तो भी वो आप में इतना खो जाते हैं, वो अपने ख़्यालों में इतना खो जाते हैं कि कभी-कभी तो आप उनसे क्या बातें कर रहे हो वो भी उनको पता नहीं होता कि आपने क्या बातें की। वो अ, सुनते हैं लेकिन उनका ध्यान आप में इतना खो जाते हैं कि वो आप क्या बोल रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं रहता, कुछ होश ही नहीं रहता। वो ऐसे आप में खोए-खोए रहते हैं। वो जब आपको देखते हैं, वो जब आपके आस-पास होते हैं या आपके सराउंडिंग होते हैं, तो उनको फिर वो सब कुछ ही भूल जाते हैं। फिर कौन क्या बातें कर रहा है, उनके आस-पास क्या एक्टिविटी हो रही है, वो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वो इस कदर आप में खो जाते हैं, बहुत ही आपको लाइक करते हैं। उनको आपका फ़िज़िकल लुक भी बहुत ही अ, अट्रैक्ट अट्रैक्टेड सॉरी गाइज़, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहा। उनको आपका जो फ़िज़िकल लुक है वो अपनी तरफ बहुत ही उनको अट्रैक्ट करता है। वो आपके पास वो बहुत ही खींचे चले आते हैं, वो अपने को रोक नहीं पाते हैं आपके पास आने से। शायद आप दोनों में डिस्टेंस भी हो सकता है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, ये वो आपको कुछ ऑफ़र भी देना चाहते हैं। वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। शायद यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी हैं। अ, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए ये रीडिंग है। तो आपके जो पर्सन है वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वो आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं घूमने या कोई ऐसी शांत जगह पर वो आपको ले जाना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग है, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूज़न बहुत ही रहता है कि पता नहीं ये वो जो सोचते हैं वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, और कब होगा, कितना टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कुछ कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। कुछ आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक रिलेशन थे जो आप डिज़र्व नहीं कर रहे थे, वो आपसे छूट रहा है और नई चीज़ें, कोई नया न्यू पर्सन या न्यू लव या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप अनमैरिड हो और एक अच्छे जीवन साथी की आप तलाश कर रहे हो, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपके लिए ही बना है, जो आपको बहुत ही चाहेगा, बहुत ही प्यार करेगा, वो और बहुत ही गुड लुकिंग है। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो या आप अपने लिए लाइफ पार्टनर सोच रहे हो या खोज रहे हो, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। अगर आप मैरिड हो और अगर आपका डिवोर्स हुआ है या आप सिंगल हो या सिंगल मदर या सिंगल फादर हो, तो भी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके साथ आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ये भी एक एनर्जी आ रही है। तो अगर आप सिंगल हो या मैरिड हो, तो भी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके साथ आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं। तो वो आपको बहुत ही वो इंटेलिजेंट समझते हैं, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, आप बहुत ही उनको ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव उनको दिखते हो। स्पेशली आपके जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका आउटर लुक, आपके जो कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, आपकी जो हेयर स्टाइल है, वो उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। स्पेशली आपकी नोज़, आपका फेस लुक उनको बहुत ही अच्छा लगता है देखना। कुछ लोगों की कर्ली हेयर हो सकते हैं और कुछ लोगों का फेवरेट कलर पिंक हो सकता है, या वाइट हो सकता है, या तो रेड येलो हो सकता है,
यहाँ पर मुझे पिंक ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों का फेवरेट कलर लाइट पिंक हो सकता है, डार्क पिंक या रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है। और कुछ लोगों का वाइट फेवरेट कलर हो सकता है, या इन कपड़ों में आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। वो आपके साथ पूरी अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। वो आपके साथ फिजिकल भी होने का उनको डिज़ायर रहती है। वो सोचते रहते हैं आपके बारे में। वो बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर। आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं। अपनी पूरी लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। और वो आपके पास भी आना चाहते हैं, लेकिन उनको आप थोड़े से सीक्रेटिव लगते हो। आप अपनी फीलिंग्स आप हाइड करके रखते हो, तो इसी वजह से वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहते हैं। शायद वो आपको समझ नहीं पाते हैं कि आपके दिल में क्या है। आप अपनी फीलिंग्स आप खुल के आप ओपन अप नहीं होते हो उनके साथ। तो वो अपनी फीलिंग्स को भी वो हाइड कर देते हैं, क्योंकि आप सीक्रेटिव उनको लगते हो। जब आप अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं बताते हो, आप खुल के उनको बताते नहीं हो कि आप भी उनको कितना लाइक करते हो, पसंद करते हो। तो इसी वजह से वो भी अपने को रोक लेते हैं कि जब तक आप अपनी फीलिंग्स खुल के ओपन अप ना हो, तब तक वो भी अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताएँगे। उनको आप बहुत ही सीक्रेटिव लगते हो। आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हो। उनको आप थोड़े से सीक्रेटिव रख लगते हो। उनको लगता है कि आप कुछ बातें उनसे छिपा रहे हो। क्लियरली आप सारी बातें शेयर नहीं करते हो। ये वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अ ओवरऑल देखें तो उनको आपके लिए बहुत ही प्यार है। आपके लिए उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, फीलिंग्स भी बहुत है आपके लिए। अ, उन्होंने उनको आप जैसा कोई ब्यूटीफुल लगता ही नहीं। उनको लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आप ही हो। वो आपके सिवा किसी और में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते हैं। उनको किसी और में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि अ, आप अगर उनको मिल गए तो उनको पूरी दुनिया ही मिल गई। उनको फिर किसी और चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है आपके सिवा। वो आपको ही अपनी पूरी दुनिया, अपनी डेस्टिनी वो आपको ही मानते हैं। वो आपके साथ ही अपनी पूरी अपना फ्यूचर अपनी पूरी लाइफ़ वो इमेजिन करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनको मिल गए तो उनको जैसे पूरी दुनिया ही मिल गई। उनको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और वो आपके बिना बहुत ही अधूरा फ़ील करते हैं, बहुत ही अपने को खाली-खाली फ़ील करते हैं। वो आपसे दूर होने का सोचते हैं, या आप दोनों में बातचीत नहीं होती, या कभी-कभी आप दोनों में कुछ लड़ाई-झगड़ा छोटा-मोटा हुआ हो, या आप दोनों में बातचीत नहीं होती, तो भी वो अपने को बहुत ही मायूस, बहुत ही बेचैन और बहुत ही सैड वो फ़ील करते हैं। जैसे उनकी सारी दुनिया ही बेकार है आपके बिना। उनको ऐसा लगता है आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं। अगर थोड़ी-सी भी आप दोनों में सेपरेशन हुआ या दूरियाँ हुई, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ही जल्द आपके पास कुछ ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। वो अपने गॉड से जिस भी डिवाइन एनर्जी के ऊपर उनको ट्रस्ट है, उनसे भी वो आपके लिए प्रेयर करते हैं। आपको वो माँगते हैं कि जल्दी से गॉड आपको उनकी लाइफ़ में भेज दे। वो प्रेयर भी गॉड से करते हैं। अ, यहाँ पर अगर आप अपने एंसेस्टर से आप अपने जो आपके जो पितृ हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आपका रिश्ता नहीं बन रहा है, या शादी में रुकावटें आ रही है, या आपको अच्छा कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो आप अपने पितरों की ब्लेसिंग्स लीजिए। आप अपने जो आपके जो पितृ हैं, अ, उनके लिए आप कुछ उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। उनके कुछ पूजा पाठ कीजिए, जैसे पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना, या पितृ को खुश करने की आप कोशिश कीजिए। वो आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स देंगे, और आपकी लाइफ में जो भी अ, आपके जो काम अटक रहे हैं, वो आपके काम धीरे-धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। स्पेशली आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, ये बात करें तो उनको पहले तो आपका फ़िज़िकल लुक उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। आपका जो बॉडी शेप है, आपके जो फ़िज़िकल लुक है, आपका जो आउटर लुक है, आपका कपड़ों का स्टाइल, आपका जो बॉडी शेप, आपके बोलने का स्टाइल उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप उनसे बातें करते हो तो उनको आपकी वॉइस भी बहुत पसंद आती है, स्पेशली आपकी स्माइल, आपकी लिप्स, आपकी जो आइज़ उनको बहुत ही पसंद आती है। वैसे ओवरऑल आप पूरे के पूरे उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो। वो
आपके साथ इस रिलेशन को ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आने दो, कितनी भी परेशानियाँ, मुश्किलें आने दो, वो सबसे लड़ लेंगे। लेकिन आप उनको अपनी लाइफ में चाहिए, ये उनकी डिज़ायर है, वो ये उनकी करंट फीलिंग है कि चाहे जो भी हो जाए, जो भी रुकावटें आए, लेकिन किसी भी हाल में वो आपको पाना चाहते हैं, ये उनकी डिज़ायर यहाँ पर मुझे दिख रही है। रिसेंटली वो अपने को बहुत ही अकेला फ़ील कर रहे हैं, हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अ, वो अपने को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। बहुत ही पेन में लग रहे हो और बहुत ही ओवरथिंकिंग की वजह से शायद उनको हेडेक भी होता हो या रात में उनको नींद भी नहीं आ रही हो। उनकी स्ट्रेस की वजह से शायद वो रात-रात भर बहुत ही ओवरथिंकिंग की वजह से जगते रहते हो या नींद भी नहीं आती हो या हेडेक का उनको प्रॉब्लम हुआ हो। उसका रीज़न ये है कि वो अस सोचते बहुत है, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपके पास आने का। वो सोचते बहुत है आपके साथ, वो पूरी लाइफ़ बिताना भी चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, तो उनको क्लियर रास्ता नहीं मिल रहा है। वो अपने को हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं कि कोई इस सिचुएशन में उनकी हेल्प कर नहीं रहा है। वो किसी की हेल्प की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। वो अपने को इस टाइम थोड़ा-सा अकेला और अलोन फ़ील कर रहे हैं कि शायद इस टाइम कोई उनकी हेल्प कर दे, तो आपका ये रिलेशन जल्दी ही ग्रो करेगा। इसी इसी वजह से वो रात में सो भी नहीं पाते हैं, बहुत ही पेन में रहते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए करियर से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वो अपना करियर सेट करने में अभी लगे हैं, शायद उनका करियर अभी सेट नहीं है, तो इसी में वो थोड़ा-सा अपने को लो फ़ील करते हैं कि एक बार अच्छे से करियर सेट हो जाए, काम सेट हो जाए, तो उसके बाद वो अ, आपको अपनी लाइफ़ में लेके आएँगे, वो ये भी सोचते हैं। यहाँ पर एक पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है और एक की थोड़ा-सा करियर, वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी नया-नया ही उनका जॉब या नया-नया ही उनका बिज़नेस हो सकता है, तो उनको अभी स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। या तो आप या तो आपके पर्सन की एक बहुत ही रिच है, बहुत ही उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है और एक पर्सन का थोड़ा-सा अभी वो स्ट्रगलिंग करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं करियर में, तो ये भी एक इश्यू हो सकता है। ओवरऑल देखें तो उनको आपके लिए बहुत ही प्यार है, रिस्पेक्ट भी बहुत है, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ पूरी अपनी लाइफ़ बिताना चाहते हैं। लेकिन उनको आप थोड़े-से सीक्रेटिव लगते हो, तो वो ये चाहते हैं कि जब तक आप अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं बताओगे, तब तक वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे और तब तक वो आपके पास भी अपनी फीलिंग्स वो खुल के नहीं बताएँगे। ये वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। आपको लेकर सबसे दूर वो, अगर फैमिली या कुछ इश्यू हो, अगर कोई नहीं मान रहा है, तो वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। वो अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, चाहे जैसी भी मुश्किलें या जैसा भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ओवरऑल देखें तो आपके लिए उनके दिल में बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स भी बहुत है और एक न्यू स्टार्टिंग होती हुई भी मुझे दिख रही है, तो शायद वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और बहुत ही जल्द आपके पास आना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपकी लाइफ में। होप गाइज़, मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। लास्ट में एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम देख लेते हैं। आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है और अभी जिस डिवाइन पावर के ऊपर आपको ट्रस्ट है, आपके एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं, ये हम देख लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। आप एक दूसरे से क्लियरली बातचीत किया कीजिए। कभी-कभी आप बताते नहीं और आप ये सोचते हैं कि सामने वाला समझ लेगा, तो आप बिना बताए सामने वाला कैसे समझेगा? तो कभी-कभी प्रॉपरली एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो पाती, इसी वजह से कुछ रिलेशनशिप अटक के रह जाते हैं। तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने दिल में आपके पर्सन के लिए जो भी प्यार है, फीलिंग्स है, आप खुल के ओपन अप हुआ कीजिए। आप अपनी फीलिंग्स को खुल के आप बताया कीजिए। अपनी फीलिंग्स को आप हाइड मत रखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं बताएँगे, वो बिना बताए ही
समझ लेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इससे बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप अपने पर्सन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली बातें कीजिए। आप क्या चाहते हैं उनसे, आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फ्यूचर आप क्या प्लानिंग करते हैं उनके साथ, आप क्लियरली प्रॉपरली बात कीजिए और अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो थॉट्स है उनको ओपन अप कीजिए। आपके लिए उससे आपके लिए लाइफ में रास्ते क्लियर होंगे, जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो दूर होंगे और आपकी लाइफ में सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए और अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए। आप ये मत समझिए कि ये तो ऐसे ही मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, वहम नहीं होता। कभी कभी हमारी इंट्यूशन हमें सही गाइडेंस देती है, तो आप अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को आप मिसअंडरस्टूड मत कीजिए, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब इतना ही बहुत है। चलिए, अब हम आज की ये रीडिंग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।